दोस्तों, जब हम बार बार दूसरों की जर्नी देखते हैं तो हम अपनी पाथ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक दिन कोलकाता के 30 साल का तने एक बड़ा यूट्यूबर था। वो हर दिन एनालिटिक्स देखता, दूसरों की व्यूज देखता, खुद को सबसे कंपेयर करता। धीरे धीरे उसका काम मैकेनिकल हो गया और उसका फोकस खत्म हो गया। फिर उनको समझ आया कि कंपैरिजन को कट करना होगा और अपने कंटेंट पर फोकस करना होगा। और 6 महीने बाद उसकी ग्रोथ पहले से ज्यादा स्टेबल और ऑथेंटिक हो गई। दोस्तों, हम भी अपना ध्यान दूसरों पर देते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। कंपैरिजन अटेंशन खाता है और फोकस की भूख क्लैरिटी होती है। इसलिए अगली बार जब हमारा मन कंपैरिजन की तरफ भागे तो हमें खुद से ये बोलना होगा कि मैं किसी और की स्पीड नहीं, अपनी गहराई चुन रहा हूँ। दोस्तों, हमें हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए। अगर हमें खुद नहीं पता कि हम किसी चीज को क्यों कर रहे हो तो हमारा ध्यान हर एक छोटी डिस्ट्रैक्शन से भी कर जाता है। कई बार दिल्ली की नंदिता रोज योगा शुरू करती थी पर 10 दिन में छोड़ देती थी। एक दिन उसने अपने बच्चे की फोटो को देखकर सोचा, मैं स्ट्रांग बनूं ताकि उसके लिए पूरी तरह से प्रेजेंट रह सकूं। और फिर वही उसका व्हाई क्लियर हो गया और वो कंसिस्टेंसी से हर दिन योगा करने लगी। वैसे ही जब हमारा व्हाई क्लियर होता है तब फोकस करने के लिए हमें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, फोकस खुद आता है। कई लोग सोचते हैं कि फोकस करने के लिए डिस्ट्रैक्शन हटानी पड़ेगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए हमें उसे पहचानना होगा। जैसे एक बार जयपुर के रोहन ने हर बार फोन उठाने पर टिक मार्क लगाना शुरू किया और सिर्फ 3 दिन में उसे समझ आ गया कि उसका माइंड सबसे ज्यादा कब भटकता है। उसने सभी समय को डीप वर्क ब्लॉक बना दिया और उसका ये सॉल्यूशन अवेयरनेस से शुरू हो गया। जब हम ध्यान से नोटिस करें तो ध्यान अपने आप ही गहरा हो जाता है। दोस्तों, असली फोकस तब आता है जब हम अपनी आइडेंटिटी बदलने लगते हैं। हम जब बार बार कहते हैं मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूँ और हमारा दिमाग उसी को रिपीट करता है और यही हमारी आइडेंटिटी बनती है। दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का था। उसने अपने आप से ये कहना शुरू किया कि मैं एक फोकस इंसान हूँ और फिर धीरे धीरे उसका रूटीन, एनवायरनमेंट और एनर्जी उसे सोच के साथ बदलने लगी। दोस्तों, हम अपने आप को क्लैरिटी से देखना शुरू करें तो हमारा ध्यान भी क्लैरिटी से काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ज्यादातर बोर्डम को सहन करने वाले ही फोकस में मास्टर होते हैं। आजकल लोग इंस्टेंट एक्साइटमेंट से भरी हुई है, लेकिन हमारा फोकस तब बनता है जब हम बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जब हम किसी काम को रोज करते हैं तो एक वक्त के बाद वो एक्साइटिंग नहीं लगता। यहीं पर हम ट्रैक से उतर जाते हैं। हम समझते हैं कि एक्साइटमेंट आ रही है तो कुछ गलत हो रहा है, जबकि असल में वही मोमेंट सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला होता है। एक 30 साल का कोडर है जिसका नाम है एलन। वो एक प्रोजेक्ट पर दिन में 5 से 6 घंटे लगाते थे, पर एक फेज आया जब उनको बोरिंग लगने लगी। उन्होंने सोच लिया कि शायद ये उनके लिए नहीं है। फिर उनको समझ आया कि बोर्डम को एक्सेप्ट करना होगा और एक रूटीन में डिसिप्लिन से काम करना जारी रखा। और फिर 3 महीने बाद वो उस प्रोजेक्ट के साथ डीप क्रिएटिव जोन में पहुंच चुके थे। दोस्तों, वैसे हम बार बार नए स्टिमुलेशन को तलाशेंगे तो कभी गहराई में नहीं जा पाएंगे। बोर्डम हमें वहाँ ले जाती है जहाँ फोकस स्ट्रांग बनता है। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं आजकल ऐसा ही है, लेकिन जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा अगर हमने आज कुछ बदला नहीं तो। दोस्तों, हमें अपने अटेंशन को प्रोटेक्टेड मानना पड़ेगा। जैसे हम अपने पैसों को संभालते हैं वैसे ही अटेंशन को भी गार्ड करना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि जो इंसान अपनी अटेंशन को कंट्रोल करता है वो अपनी जिंदगी को डिजाइन करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।